टेम्पल रन अपने टाइम के सबसे एडिक्टिव मोबाइल गेम्स में से एक। क्लासरूम, मेट्रो या कॉलेज कैंटीन में हर जगह एक ही सीन था। लोग भाग रहे थे, कॉइन उठा रहे थे और डेमॉन से बच रहे थे। कुल मिला जुलाकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज मोबाइल गेमिंग जिस मुकाम पर है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं टेम्पल रन से ही हुई थी। हाँ, आज का जमाना फ्री फायर और बीजीएमआई जैसे हाई ग्राफिक गेम्स का है, लेकिन उस दौर में टेम्पल रन एक ऐसा गेम था जिसे सिर्फ गेमर्स नहीं बल्कि हर कोई खेलता था। उम्र, जेंडर या इंटरेस्ट की कोई सीमा ही नहीं। लेकिन फिर वो गेम जिसने दुनिया को सिखाया कि थ्रिल जीतने में नहीं बल्कि थोड़ा और दौड़ते रहने में है, वो खुद दुनिया की इस दौड़ में पीछे कैसे रह गया। चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, टेम्पल रन की स्टोरी स्टार्ट होती है एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी से। कैथ शेफर्ड और नतालिया लोकियानोवा दोनों वेगना टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी में जॉब करते थे, जहां उनका काम था हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। अब वैसे तो काम काफी अच्छा था, लेकिन मन में अपना कुछ करने की चाह थी, जहां क्रिएटिविटी की कोई सीमा न हो। लेकिन क्या करें और कैसे शुरू करें, इसका उन्हें कोई आइडिया नहीं था। अब कीथ बचपन से ही गेम डेवलप करने के शौकीन थे, इसीलिए आज भी वह इस काम को अपने साइड हॉबी की तरह करते थे। साथ ही वह एप्पल मोबाइल फोन्स के भी इतने बड़े दीवाने थे कि नया आईफोन लॉन्च होते ही वह सबसे पहले लाइन में नजर आते थे। अब 2008 में जब एप्पल ने अनाउंस किया कि वह जल्दी ऐप स्टोर लॉन्च करने वाले हैं, तो यही पल कीथ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना नौकरी छोड़कर ऐप स्टोर के लिए गेम्स बनाए जाएं। इसी सोच के साथ कीथ और नतालिया ने 2008 में अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया, जो था एक वर्ल्ड पजल गेम बनाने का, और इस गेम का नाम रखा गया इमांगी। और दोस्तों, गेम बनाने का यह सफर इतना खास रहा कि बाद में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी यही रख दिया, इमांगी स्टूडियोज। पहले ही महीने में उनके गेम ने करीब $5,000 की कमाई की, जो कि उनके एक्सपेक्टेशंस से कहीं ज्यादा थी। इस सक्सेस ने दोनों को काफी कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने सोचा कि अगर हमारा यह सिंपल सा गेम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो जब हम कुछ नया और एडवांस करेंगे तब तो कुछ बड़ा किया जा सकता है। इसी सोच के साथ ही उन्होंने कई सारे वर्ल्ड गेम्स बनाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इनमें से कुछ तो जरूर हिट होंगे। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि यह सारे ही गेम्स मार्केट में गुमनाम होकर रह गए। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ बड़ा करना है, और इस क्रिसमस तक बच्चों के लिए 3D रेसिंग गेम लिटिल रेड स्लेट बनाना है। गेम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था कि एक कार्टून किड बर्फीले पहाड़ों पर रेस करता है, हवा में उड़ता है और मुश्किलों से बचते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचता है। देखने में यह गेम बहुत ही अट्रैक्टिव और स्मूथ था। कीथ और नतालिया का प्लान था कि वह इस गेम को 3 महीने में पूरा करके क्रिसमस सीजन में लॉन्च कर देंगे। लेकिन यह प्रोजेक्ट खींचते खींचते करीब 6 महीने में जाकर पूरा हुआ, और तब तक क्रिसमस को गए हुए काफी टाइम हो चुका था। यानी कि वह परफेक्ट टाइमिंग निकल चुकी थी, जिसके लिए यह गेम बनाने का प्लान किया गया था। इसी वजह से फाउंडर्स को भी काफी नुकसान हुआ, और उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद वह कभी भी सीजनल गेम्स नहीं बनाएंगे। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने लॉन्च किया हार्बर मास्टर। अब वैसे तो यह एक छोटा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा मिला, क्योंकि हार्बर मास्टर उनका पहला ऐसा गेम था जिसने सिर्फ 1 साल में ही $1 लाख से ज्यादा की कमाई की थी। और दोस्तों, इस सक्सेस को देखकर कीथ और नतालिया को पहली बार लगा कि वह सच में अपने दम पर कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी छोटी सी कंपनी इमांगी स्टूडियोज सिर्फ एक पैशन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक उभरता हुआ नाम बन रही थी। लेकिन दोस्तों, यह कपल्स जानते थे कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो सिर्फ अच्छा गेम प्ले ही काफी नहीं होगा, बल्कि इसे देखने में भी उतना ही इंगेजिंग और पॉलिश्ड बनाना होगा। यही सोचकर उन्होंने एक टैलेंटेड आर्टिस्ट किरिल चांगो को हायर कर लिया, जिसके बाद से उनकी टीम 2 से 3 लोगों की हो गई। आगे आने वाले टाइम में तीनों ने मिलकर मैक्स एडवेंचर नाम के एक गेम पर काम करना शुरू किया,
जिसमें काफी पैसा इन्वेस्ट किया गया था। हाय, आई एम नटालिया स्टूडियोज एंड आई एम गना शो आवर अपकमिंग गेम मैक्स एडवेंचर। इसके विजुअल्स भी बहुत अच्छे बनाए गए थे।